हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर फीस्ट ऑफ द डेड। फीस्ट मीन्स होता है भोजन, जो भोज करवाया जाता है, एक सामूहिक भोज या फिर मतलब इस टाइप से जो एक भोजन होता है उसको बोलते हैं फीस्ट। तो ऑफ द डेड, डेड मतलब जो किसी की मृत्यु हो जाए, तो फीस्ट ऑफ द डेड मतलब मृत्यु के ऊपर किया जाने वाला भोजन, मृत्यु भोज हम इसको बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर स्टोरी आती है एक व्यक्ति जो कि एकमात्र कमाऊ व्यक्ति है उस परिवार का। तो जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो पड़ोस वाले होते हैं, आसपास के घर वाले, वो उसको कुछ ना कुछ उन घर वालों को खाने के लिए देने आता है। तो कभी कोई आता है। इस तरीके से 2-4 दिन 5 दिन ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन बाद में जब भोजन आना बंद हो जाता है बाहर से, तब उस घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ऐसे मतलब ऐसे वेट करने लग जाते हैं कि कब भोजन आएगा, कब भोजन आएगा। तो इस प्रकार से एक जो उनका बच्चा होता है वो राशन सामग्री लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जो ग्रोसर होता है वो उसको मना कर देता है सामान देने से, क्योंकि ठंड बहुत होती है। उनके पास में इतने साधन नहीं है कि ठंड में वो बाहर जाके लेके आए, इतने कपड़े नहीं उनके पास पहनने के लिए। तो वो लड़का जो सामान लेने जाता है तो वो भी ठंड की वजह से बीमार हो जाता है। तब उसी समय जब वो बीमार होता है तो उसका जो छोटा भाई होता है वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसका बड़ा भाई है वो भी क्या मरने वाला है। तो उसकी मदर पूछती है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो वो बोलता है छोटा भाई की अगर मृत्यु हो जाती है, अगर उसका बड़ा भाई अगर मर जाता है, तो पड़ोसियों के पास से फिर से भोजन आना शुरू हो जाएगा, तो कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। मतलब उनके घर की ये हालत हो जाती है। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जनवरी की बात बता रहे हैं। तो जनवरी में आपको पता है कि जनवरी में कितनी ठंड होती है। जनवरी चेंज द कलर ऑफ द एयर, कि जनवरी है उसने चेंज मतलब परिवर्तन कर दिया था, उसने बदल दिया था द कलर ऑफ द एयर। तो जनवरी ने क्या कर दिया था, हवा का जो रंग है, हवा का जो रुख है उसको बदल दिया था। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रीमर एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क, कि द वर्ल्ड सीम्ड ग्रीमर, कि जो पूरा वर्ल्ड था, पूरा संसार था, वो ग्रीमर प्रतीत होता था। ग्रीमर मतलब जिसमें कोई आकर्षण नहीं हो, अनअट्रैक्टिव बोल सकते हैं। तो ये जो पूरा संसार है वो अनाकर्षक या फिर एकदम ऐसे व्यर्थ सा दिखाई, अरुचिकर सा दिखाई देता था। कोई व्यर्थ टाइप वो संसार है वो लगता था। एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क, और जो लोग हैं वो केवल वर्क के लिए, काम के लिए ही बाहर निकलते थे, क्योंकि इतनी ठंड हो गई थी कि कोई भी ऐसे ही बाहर नहीं निकलता था। तो हवा ने अपना रुख है वो बदल लिया था। संसार है वो एकदम ग्रीमर, अरुचिकर दिखने लग गया था, अनाकर्षक लगता था, जिसमें आकर्षण नहीं था। लोग है वो सिर्फ काम के लिए ही बाहर निकलते थे। There was nobody under the oak tree in the courtyards of the mosque and other cool places where children gathered in the summer. कि there was nobody under the oak tree, कि there was nobody, कि वहां पे कोई भी नहीं था under the oak tree, कि जो oak tree था, oak मतलब एक ओक वृक्ष का नाम है, कि जो oak tree था उस ओक ट्री के नीचे भी कोई नहीं था। मतलब ओक ट्री के नीचे बहुत से लोग जो इकट्ठे होते थे, ओक ट्री के नीचे कोई नहीं था। इन द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क्यू, और मॉस्क्यू की जो कोर्टयार्ड होता है आंगन, की जो मॉस्क यानी जो मस्जिद है, मस्जिद के आंगन में भी कोई नहीं था। एंड अदर कूल प्लेसेज, और दूसरे अन्य जो कूल प्लेसेज मतलब जो ठंडे स्थान थे। वेयर चिल्ड्रन गेदर इन द समर, जहाँ पे गर्मियों में बच्चे एकत्रित होते थे, वहां उन कूल प्लेसेज पे भी कोई नहीं था। तो देयर वाज नोबडी मतलब कोई नहीं था। ये तीनों जगह का नाम है कि ओक ट्री के नीचे, मस्जिद के आंगन के अंदर, और दूसरे ठंडे स्थानों पे जहाँ पे बच्चे गर्मियों में एकत्रित होते थे, गैदर होते थे, वहां पे कोई नहीं था। द फाउंटेन्स वर नेवर कम्प्लीटली डेजर्टेड, कि द फाउंटेन्स, जो फाउंटेन्स थे मतलब जो झरने थे, जो फुआरे थे, जो झरने थे, वो नेवर कम्प्लीटली डेजर्टेड, वो कभी भी कम्प्लीटली यानी पूर्ण रूप से डेजर्टेड नहीं रहे, सूने नहीं थे। मतलब जो फवारे थे, जो फाउंटेन थे, झरने थे, वो कभी भी पूर्ण रूप से डेजर्टेड नहीं थे, वो सूने नहीं थे, क्योंकि पानी सबको चाहिए होता है। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फेच द डेज वाटर, कि ऑलमोस्ट एवरी डे, कि लगभग प्रतिदिन, देयर वुड बी समवन, वहां पे कोई ना कोई होता था, टू गो जाता था, देयर टू फेच यानी लाना, द डेज वाटर दिन के जो दिन भर का, जो दिन का जरूरत का जो पानी होता है, डेज वाटर मतलब दिन में पीने का जो पानी होता है, जो जरूरत का पानी होता है, उसको लेने के लिए। कि लगभग प्रतिदिन वहां पे कोई ना कोई दिन के मतलब दिन में जरूरत आने वाला, दिन में काम आने वाला पानी लेने के लिए कोई ना कोई जाता था। कहाँ पे, उस फाउंटेन पे, जो फाउंटेन कभी भी डेजर्टेड नहीं रहा, कभी भी सूना नहीं रहा। That noon the boy who had been to the fountain ran back to the street panting and told the first man he saw, Darshan Aga is dead.
तो देखो दैट नून की उस नून को, उस दिन दोपहर को, द बॉय कि वो लड़का, हु हैड बीन टू द फाउंटेन जो कि फाउंटेन पे गया था, जो लड़का फाउंटेन पे पानी लेने के लिए गया था, रेन बैक टू द स्ट्रीट पेंटिंग, पेंटिंग मतलब हाँपते हुए, स्ट्रीट यानी गली, रेन बैक यानी वापस दौड़ा। तो वो गली में एकदम हाँपता हुआ सा दौड़ता हुआ आया, हाँपते हुए वो आया, वो लड़का जो दोपहर को पानी लेने के लिए फाउंटेन गया था, वो हाँपते हुए गली में आया। एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सा, एंड टोल्ड और बताया, द फर्स्ट मैन उस पहले आदमी को, ही सा जिसको उसने देखा, मतलब जो पहला आदमी उसको दिखा उसको बताया, क्या बताया कि दर्शन आगा इज डेड, कि दर्शन आगा है वो मर गया। अब दर्शन आगा पे ही ये स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, तो इसने बताया दर्शन आगा है वो मर गया। दर्शन आगा द वाटर कैरियर वॉज ए फेमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट, कि जो दर्शन आगा क्या था, ए वाटर कैरियर, वाटर कैरियर मतलब जो पानी, जो पानी ले जाने वाला, पानी जो जैसे पानी है वो कैन वगैरह लेते हैं हम पानी की, उस टाइप से वाटर कैरियर है ये। तो ये पानी का मतलब आदान प्रदान करने वाला, पानी देने वाला, बेचने वाला बोल सकते हैं, पानी बेचा करता था, क्योंकि सर्दियों में फाउंटेन तक कौन जाए, कौन वहां से पानी भरे, इतनी ठंड थी। तो ये जलवाहक था। तो दर्शन आगा द वाटर कैरियर वॉज ए फेमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट, कि दर्शन आगा जो कि क्या था, जलवाहक था, वो जे फेमिलियर फिगर मतलब वो जाना पहचाना जाता था, जाना पहचाना व्यक्ति था, ऑन द स्ट्रीट गली के अंदर। तो दर्शन आगा जलवाहक वो गली का जाना पहचाना व्यक्ति था, फेमिलियर था, चिर परिचित व्यक्ति था, मतलब उसको सभी जानते थे। ही बेयरली मेट बोथ एंड मीट एंड लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस। तो ये देखो, ये एक फ्रेज है ये यहाँ पे, ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट, बोथ एंड मीट मतलब मुश्किल से गुजारा करना, दोनों अंत कभी भी नहीं मिलते किसी भी चीज के। तो ये बता रहा है कि ही बेयरली मेड बोथ हैंड्स मीट, कि ये मुश्किल से ही गुजारा कर पाता था, मतलब इतनी इनकम उसकी नहीं थी कि वो आराम से गुजारा कर पाए, तो बड़ी मुश्किल से वो घर का गुजारा है वो मतलब गुजारा किया करता था, अपना घर चलाता था। लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस, एक स्मॉल हाउस के अंदर, एक छोटे से घर के अंदर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में रहता था। हिज एंटायर कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ 2 वाटर कैंस एंड ए पोल विद ए चेन डैंगलिंग फ्रॉम आइदर एंड। तो देखो, हिज एंटायर कैपिटल, उसकी जो पूरी कैपिटल मतलब पूरी जो संपत्ति थी वो कंसिस्टेड मतलब बनी हुई थी, किसके अंदर थी, ऑफ 2 वाटर कैन, 2 वाटर कैन के अंदर, एंड ए पोल, पोल मतलब एक डंडा, विद ए चेन डैंगलिंग जिसमें एक चेन, एक रस्सी है वो डैंगलिंग मतलब लटक रही होती थी, फ्रॉम आइदर एंड, एक दोनों, जो आइदर एंड मतलब दोनों के अंत के ऊपर, दोनों छोरों के ऊपर, जो दोनों किनारे होते हैं उन दोनों किनारों के ऊपर एक चेन लटक रही होती थी। तो देखो, उसकी पूरी संपत्ति है वो 2 वाटर कैन में, एक डंडे के अंदर एक पोल मतलब एक डंडा जिसके दोनों छोर पे, दोनों किनारों पे एक चेन है वो लटक रही होती थी, उसकी पूरी पूंजी उसमें ही निहित थी। तो उसकी पूरी जो पूंजी है वो 2 वाटर कैन और एक डंडे में निहित थी, और जिसके दोनों किनारों पे चेन है वो लटक रही होती थी। होस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, hooking the canes by their handles to the chains, he set out every morning. कि होस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, कि अपने कंधे के ऊपर, अपने शोल्डर के ऊपर, कंधों के ऊपर, होस्टिंग मतलब लेके जाते हुए, डंडे को अपने कंधे के ऊपर लेके जाते हुए, होस्टिंग द पोल, पोल को डंडे को लेके जाते हुए, शोल्डर अपने कंधे के ऊपर डंडे को उठाए हुए, हुकिंग द कैन्स बाय देयर हैंडल्स टू द चेन्स, और हुकिंग मतलब लटकाए हुए, क्या, द कैन्स कैन को, बाय देयर हैंडल उनके हैंडलों के अंदर, टू द चेन की उनके हैंडल की जंजीर में उन कैन को लटका करके, ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, सेट आउट होता है रवाना होना, वो प्रत्येक सुबह रवाना होता था, मतलब सबको वो पानी सप्लाई है वो करता था, अपने कंधे पे वो डंडा लटका लेता, दोनों साइड में उसके वो जंजीर के थ्रू वो कैन को लटका लेता, और फिर वो हर सुबह वहां से रवाना होता। अब देखो, वाटर पानी, एनीबडी नीड वाटर, कि किसी को पानी चाहिए मतलब पानी खरीद लो, वो इस तरीके से पानी बेचा करता था। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, कि हिज वॉइस उसकी जो आवाज थी, वुड कैरी मतलब वो पहुंचती थी, एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, की स्ट्रीट के गली के अंतिम घर तक उसकी आवाज है वो गूंजती थी, इतना तेज वो बोलता था। दोज हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक, दर्शन आगा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप और 3 ट्रिप, कि दोज हु नीडेड वाटर, कि जो जिन लोगों को नीडेड वाटर मतलब पानी की आवश्यकता होती थी, वुड कॉल बैक वो उसको आवाज देकर बुलाते थे, कि दर्शन आगा 1 ट्रिप, दर्शन आगा 1 ट्रिप,
2 ट्रिप 3 ट्रिप, ये पानी की वो मांग होती थी कि इतना पानी हमें चाहिए, 1 ट्रिप चाहिए या 2 ट्रिप चाहिए, 3 ट्रिप चाहिए। इस प्रकार से जिनको आवश्यकता होती थी पानी की, वो उसको कॉल बैक करते थे, उसको वापस से आवाज लगा करके अपने पास बुलाते थे। अब देखो 1 ट्रिप मीन 2 कैन्स ऑफ वाटर। अब एक ट्रिप का मतलब क्या बताया है, देखो यहाँ पे 1 ट्रिप मीन 2 कैन ऑफ वाटर, कि एक ट्रिप का मतलब होता था 2 कैन, पानी की 2 कैन है वो एक ट्रिप का मतलब होता था। तो एक ट्रिप का मतलब हो गया 2 कैन, और उसके पास में 2 ही कैन थी। देन दर्शन आगा वुड क्लाइंब अप द हिल टू द फाउंटेन, फिल अप हिज कैन एंड गो टू एंड फ्रो बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेज ऑल डे लॉन्ग। तो देखो देन फिर दर्शन आगा वुड क्लाइंब अप द हिल, दर्शन आगा है वो फिर से हिल पे, पहाड़ी पे चढ़ता। मतलब एक ट्रिप का मतलब 2 कैन हो गया, उसके पास में 2 ही कैन थी। तो जब एक ट्रिप पानी बिक गया, तो जब दर्शन आगा है फिर वापस से हिल के ऊपर चढ़ता, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ता, टू द फाउंटेन, मतलब वहां पे फाउंटेन के पास में जाता, पहाड़ी पे चढ़ करके उस फाउंटेन के पास जाता, झरने के पास जाता। फिल अप हिज कैन्स, अपनी कैन को फिर से भरता, उसके पास जो पानी की कैन थी उसको वो भरता। एंड गो टू एंड फ्रो, और वापस से वो क्या होता, टू एंड फ्रो मतलब दिन भर ऐसे घूमता रहता। बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेज, की घरों और झरने के बीच में वो पूरे टाइम इधर उधर होता रहता, इधर उधर आता जाता रहता। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, कि पूरे दिन झरने और घर के बीच में वो आता जाता रहता। ही गोट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप, तो अब इसके पैसे बता रखे हैं कि वो एक ट्रिप का कितना लेता था। ही गोट 3 कुरुश, कि 3 कुरुश वो लेता था, फॉर ईच ट्रिप, की प्रत्येक ट्रिप का, प्रत्येक मतलब 2 कैन का वो 3 कुरुश, जो एक मुद्रा है, जैसे अपने रुपया बोला जाता है, वैसे ही जो मतलब टर्की जो एक कंट्री है टर्की, वहां पे कुरुश बोला जाता है उसको। तो फिर वो क्या करता है, ही गोट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप, वो प्रत्येक ट्रिप के 3 कुरुश लेता। और ये चीज है वो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है वो इस टाइप के एग्जाम में आते हैं। उसकी पूरी जो संपत्ति है वो किन में कंसिस्ट करती थी, ए पोल एंड 2 कैन ऑफ वाटर, 2 वाटर कैंस के अंदर। और इस प्रकार से एक ट्रिप का कितना होता था, एक ट्रिप का मीन्स क्या था। तो ये जो क्वेश्चन है वो आते हैं एग्जाम में। द वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग ए वेल विद ए नीडल, कि दिस वे ऑफ अर्निंग, की ये जो अर्निंग का ये जो तरीका था, कमाई करने का ये जो तरीका था, वॉज लाइक डिगिंग, वो किसके समान था, डिगिंग यानी खोदना, ए वेल कुएं को खोदना, विद ए नीडल, कि एक सुई से कुएं खोदने के समान ये अर्न करने का, कमाई करने का तरीका था। मतलब बहुत ही मुश्किल तरीका था इस तरीके से कमाई करना। इफ दे हैड टू रिलाई ऑन हिज अर्निंग, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फीड 4 माउथ, बट थैंक गॉड हिज वाइफ गुलनाज वॉज कॉल्ड अपॉन 3 or 4 times a week to wash clothes। तो देखो इफ, यदि, दे हैड टू रिलाई ओनली ऑन हिज अर्निंग, कि यदि उसकी अर्निंग पे ही, उसकी कमाई पे ही उनको रिलाई मतलब निर्भर होना पड़ता, मतलब यदि वो चारों लोग उसकी कमाई पे ही अगर निर्भर होते, उस पानी की कमाई के ऊपर ही, तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है, संभव हो जाता, टू फीड 4 माउथ, की 4 माउथ को, 4 मुंह को भोजन करवाना, मतलब 4 व्यक्तियों का पेट भरना है वो इम्पॉसिबल हो जाता, असंभव हो जाता। बट थैंक गॉड, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो, कि हिज वाइफ गुलनाज, उसकी पत्नी गुलनाज, उसकी वाइफ का नाम है गुलनाज, वाज कॉल्ड अपॉन, उसको बुला लिया जाता था, 3 or 4 times a week, सप्ताह में 3 या 4 बार, वॉश क्लोथ, टू वॉश क्लोथ मतलब कपड़ों को धोने के लिए एक सप्ताह में 3 से 4 बार उसकी पत्नी गुलनाज को बुला लिया जाता था। कि अगर उसकी कमाई पे निर्भर होना पड़ता तो 4 लोगों का पेट भरना है वो असंभव हो जाता, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है कि उसकी वाइफ गुलनाज को सप्ताह में कपड़े धोने के लिए 3 से 4 बार बुला लिया जाता, जो पड़ोस के लोग हैं वो बुला लेते। शी ट्राइड टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट ए लिटिल बिट मोर, cheating in pathetic harmless way, using a can or 2 more water, so that her husband could earn a few more than 3 kurush। तो देखो क्या बताया कि सी ट्राइड टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट ए लिटिल बिट मोर, कि वो अपने हस्बैंड की कमाई में थोड़ा सा मतलब उसकी हेल्प किया करती थी, उसकी कोशिश करती थी कि उसकी अर्निंग जो है वो थोड़ी सी लिटिल बिट मोर हो जाए, मतलब थोड़ा अधिक कमाने में वो मदद करती थी, उसके हेल्प करने का वो प्रयास करती थी, कि वह अपने सी ट्राइड टू हेल्प, वो हेल्प करने की कोशिश करती थी हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की अर्न मतलब कमाने के लिए, जस्ट ए लिटिल बिट मोर मतलब थोड़ा अधिक कमाने की, अपने पति के थोड़ा अधिक कमाने की मदद करने की वो कोशिश करती थी। किस प्रकार से, चीटिंग इन पैथेटिक, चीटिंग मतलब चीट करके, एक तरीके से धोखा दे करके,
इन पैथेटिक हार्मलेस वे यूजिंग ए कैन और 2 मोर वाटर, कि 1 या 2 कैन जो है, जो अधिक पानी है वो लेकर के, 1-2 पानी मतलब वहां पे जब कपड़े धोने के अंदर वो जाती थी तो वहां पे पानी है वो थोड़ा ज्यादा ले लेती थी। तो ये बता रही है कि कपड़े धोने के लिए 1 या 2 वाटर कैन है वो ज्यादा यूज में लेकर के, अधिक काम में लेकर के वो हार्मलेस तरीके से, हार्मलेस मतलब बिना नुकसान पहुंचाए हुए, और पैथेटिक मतलब एकदम दयापूर्ण तरीके से वो चीट करके, उनको धोखा दे करके वो अपने पति के लिए थोड़ी सी ज्यादा कमाई में उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने की वो कोशिश करती थी। मतलब पड़ोसियों से वो पानी थोड़ा ज्यादा ले लेती थी कपड़े धोने के लिए, और उस पानी को वो बचा लेती थी। सो देट हर हस्बैंड कुड अर्न ए फ्यू मोर देन 3 कुरुस, की सो देट ताकि हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड है वो कुड अर्न ए फ्यू मोर, थोड़ा अधिक कमा सके, देन 3 कुरुस, कि 3 कुरुस की बजाय उसका हस्बैंड है वो थोड़ा सा ज्यादा कमा सके, और इस प्रकार से वो अपने पड़ोसियों को वो चीट भी कर लेती थी। अब नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली, कि ऑल दिस हैड की ये सारी चीज है वो अब क्या हो गई थी, अचानक से एंड हो गई थी। इन सारी चीजों का अब ये सारी चीजें हैं अब खत्म हो गई थी, क्योंकि दर्शन आगा की डेथ हो गई थी। दर्शन आगा हैड स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन द आइस दैट हैड हार्डन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट एंड हिट हिज हेड ऑन द स्टोन बिलो अंडर द टैप। तो देखो नाउ ऑल दिस, कि अब जो ऑल दिस मतलब सारी चीजें थी वो अब अचानक से एंड हो गई थी। दर्शन आगा हैड स्लिप, दर्शन आगा वो स्लिप हो गया था, फिसल गया था। वाइल ट्राइंग, जब वो कोशिश कर रहा था टू स्टैंड अप ऑन द आइस, कि जब वो आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर जब वो स्टैंड अप मतलब खड़े होने का जब वो प्रयास कर रहा था, दैट हैड हार्डन, जो कि हार्डन हो गई थी, एकदम कड़ी हो गई थी। ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट, की पिछली रात्रि के दौरान जो बर्फ एकदम कड़ी हो गई थी, उस पे खड़ी होने की जब वो कोशिश कर रहा था तो दर्शन आगा है वो फिसल गया। एंड हिट हिज हेड, और उसका जो हेड है वो हिट मतलब उसका सर टकरा गया ऑन द स्टोन, स्टोन पे। बाउल अंडर द टैप, कि टैप के नीचे जो बाउल है, जो टैप के नीचे मतलब जो नल लगा हुआ है, जो टोंटी लगी हुई है, उस नल के नीचे जो बाउल पड़ा हुआ, जो पत्थर का जो बाउल था, मतलब पड़ा हुआ जो पत्थर का जो एक मतलब पत्थर का एक कटोरा नुमा एक चीज पड़ी हुई थी। तो स्टोन बाउल मतलब उस पत्थर के कटोरे से उसका जो सर है वो टकरा गया। तो देखो दर्शन आगा हैड स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू स्टैंड अपॉन द आइस, की दर्शन आगा है वो फिसल गया था जब वो आइस पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था, जो कि पिछली रात्रि के दौरान एकदम हार्डन हो गई थी, कठोर हो गई थी, और उसका सर है वो टेप के नीचे, नल के नीचे उस पत्थर कटोरे से जा टकराया। पत्थर नुमा जो कटोरे नुमा जो पत्थर था उससे जा टकराया। वेन गुलनाज हर द न्यूज सी फ्रोज, कि जब गुलनाज ने न्यूज सुनी, जब गुलनाज को ये समाचार मिला, जब उसको ये पता चला कि दर्शन आगा डेथ हो गई है, सी फ्रोज, वो एकदम फ्रोज मतलब जड़वत हो गई, वो जम गई। वॉट वॉज सी गोइंग टू डू नाउ, कि अब वो क्या कर सकती थी, अब मतलब उसके पास करने के लिए क्या था। इट वॉज नॉट इजी टू बी लेफ्ट विथ 2 चिल्ड्रन, वन 9 years old एंड द अदर 6, कि इट वॉज नॉट इजी, की आसान नहीं था। टू बी लेफ्ट मतलब छोड़ के जाना, मतलब या फिर मतलब गुजारा करना, 2 बच्चों के साथ गुजारा करना, 2 बच्चे, एक 9 साल का और दूसरा 6 year का, कि एक 9 वर्ष के और दूसरे 6 year के 2 बच्चों के साथ गुजारा करना है वो आसान नहीं था, उनके साथ रहना आसान नहीं था। हाउ कुड सी फीड देम ओनली बाय वॉशिंग क्लोथ 2 or 3 times a week, कि हाउ कुड सी फीड देम, कि वो किस प्रकार से उनको फीड करवाएगी, उनको भोजन करवाएगी। ओनली बाय वॉशिंग क्लोथ, कि केवल कपड़ों को धोकर के 2 or 3 times a week, कि एक सप्ताह में 2 से 3 बार कपड़े धोकर के वो उनको फीड कैसे करवाएगी, उनको भोजन कैसे करवाएगी। सी थॉट एंड थॉट, वो सोचती रही बट कुड नॉट रीच ए डिसीजन, लेकिन वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाई, किसी निर्णय पे वो नहीं पहुंच पाई, क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था कि कैसे वो गुजर बसर करेगी, कैसे बच्चों को खाना खिलाएगी। इट इज ए ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड फॉर अ डे और 2 टू द हाउस वेयर डेथ हैज अकर्ड, कि इट इज ए ट्रेडिशन, की एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा थी कि फॉर द नेबर्स, पड़ोसियों के अंदर, टू सेंड फूड, भोजन भेजने की, कि पड़ोसियों के साथ भोजन भेजने की एक परंपरा थी। पड़ोसियों के लिए बता रहे हैं कि फॉर ए डे और 2, 1 या 2 दिन, टू द हाउस, उस घर के अंदर, वेयर डेथ हैज अकर्ड, कि जिस घर के अंदर मृत्यु हो गई हो, उस घर में या जिस घर में मृत्यु हो गई वहां पे 1 या 2 दिन भोजन भेजने की पड़ोसियों के लिए ट्रेडिशन है, एक परंपरा मतलब ऐसे बनी हुई है, एक रिवाज वहां पे बना हुआ है। द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द व्हाइट हाउस,
कि द फर्स्ट मील, जो फर्स्ट मील था, जो पहले दिन का जो खाना था, वो गुलनाज और उसके बच्चों के लिए व्हाइट हाउस से आया, सफेद मकान से आया। व्हाइट हाउस मतलब एक बहुत ही अमीर घर से। तो पहला भोजन व्हाइट हाउस से आया, जो कि बहुत ही पैसे वाला, एक बिजनेसमैन का घर हम बोल सकते हैं उसको, बहुत ही पैसे वाला है। वेयर रेफ अफेंडी द वेल्दी बिजनेसमैन लिव्ड, जहाँ पे रेफ अफेंडी नाम का एक वेल्दी, एक बहुत ही पैसे वाला धनवान जो व्यापारी है वो रहता था। तो कहाँ से आया, मतलब पड़ोसियों से भोजन आता है। तो पहले दिन भोजन आया व्हाइट हाउस से, सफेद घर से, जहाँ पे रेफ अफेंडी जो कि वेल्दी बिजनेसमैन है, जो कि बहुत ही धनवान व्यापारी है, वो रहता था। At noon on the day after Darshan Aga died, the maid from the White House appeared with a large tray. कि at the noon on the day, कि उस दिन की दोपहर में, आफ्टर दर्शन आगा डेड, कि दर्शन आगा की मृत्यु के बाद, उस दिन दोपहर के टाइम, जब दर्शन आगा की मृत्यु हुई थी, उसके मरने के बाद दोपहर के समय में, द मेड फ्रॉम द व्हाइट हाउस, की व्हाइट हाउस की जो मेड मतलब जो नौकरानी थी, वो अपीयर प्रकट हुई विद ए लार्ज ट्रे, एक बड़ी ट्रे लेकर के, एक बड़ा थाल लेकर के। व्हाइट हाउस की जो नौकरानी है वो आई कब, दर्शन आगा की मृत्यु के बाद दोपहर, उस दिन दोपहर में व्हाइट हाउस की नौकरानी है वो एक बड़ी ट्रे को लेकर के अपीयर हुई, एक बड़ी ट्रे को लेकर के वो आई। ऑन इट वर डिशेज ऑफ नूडल्स कुक्ड इन चिकन ब्रोथ, सम मीट इन ए रिच सॉस, चीज रोल्स एंड स्वीट्स। तो उसमें क्या क्या था भोजन की वो बात बताई है कि ऑन इट, इसके अंदर वर डिशेज मतलब डिशेज थी, उस थाल के अंदर डिशेज थी। उस थाल में क्या क्या था, एक तो था नूडल कुक्ड इन चिकन ब्रोथ, कि चिकन ब्रोथ, चिकन का जो शोरबा होता है उसके साथ नूडल्स, पकी हुई जो नूडल्स मतलब सेवैया। सम मीट इन ए रिच सॉस, कि रिच सॉस के साथ मतलब कुछ जैसे सॉस वगैरह के साथ में सम मीट वगैरह थे, चीज रोल्स था, एंड स्वीट्स, मिठाइयां थी। तो इसमें जो डिश है वो बता रहे हैं कि ऑन ईट वर डिशेज, की इसके अंदर चिकन ब्रोथ के साथ में पकी हुई सेवैयां, कुछ रिच सॉस मतलब बहुत ही अच्छी शानदार सॉस के साथ में कुछ मीट, चीज रोल्स एंड स्वीट्स और मिठाइयां, ये सारी चीज है उस थाल के अंदर थी। टू टेल द ट्रूथ, नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, बट एज सुन एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे, द अरोमा ऑफ द फूड बेकन्ड देम। कि टू टेल द ट्रूथ, कि सच्चाई ये थी, ट्रूथ ये था कि नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, कि उस दिन किसी ने भी, नो वन हैड थॉट, किसी ने भी नहीं सोचा था ऑफ ईटिंग, खाने का, दैट डे, उस दिन, कि उस दिन किसी ने भी खाने के बारे में नहीं सोचा था। बट लेकिन एज सुन एज, लेकिन जैसे ही द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे, कि जैसे ही ट्रे के ऊपर से कवर को हटाया गया, जैसे ही उस ट्रे के ऊपर से, थाली के ऊपर से उस जो कवर लगाया हुआ था उस कवर को, आवरण को हटाया गया, द अरोमा ऑफ द फूड बेकन डेम, की जो फूड की जो अरोमा मतलब फूड की जो सुगंध थी उसने बेकन मतलब उनको अट्रैक्ट किया था, उनका ध्यान आकर्षित किया था। डेम मतलब उन बच्चों का भी, उस वाइफ का भी। तो द अरोमा ऑफ द फूड बेकन डेम, की उस फूड की अरोमा ने, उस फूड की सुगंध ने उनका ध्यान आकर्षित किया था। दे गेदर राउंड द टेबल एंड मे बी बिकॉज दे हैड फूड बिफोर, इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस, एक्सेप्शनली डिलीशियस, एक्सेप्शनली मतलब अपवादित रूप से। दे गेदर्ड राउंड द टेबल, की वो टेबल के चारों ओर एकत्रित हो गए। एंड मे बी, और हो सकता है कि बिकॉज, क्योंकि दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, की उससे पहले इतना अच्छा भोजन, दे हैड नेवर हैड, उन्होंने कभी भी नहीं लिया था, इतना शानदार भोजन इससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं लिया था। तो इट टेस्टेड, इसने टेस्टेड मतलब ये स्वादिष्ट था, एक्सेप्शनली डिलीशियस मतलब अपवादित रूप से ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था, ये डिलीशियस फूड था, इसका टेस्ट है वो बहुत शानदार था। हैविंग ईटन वंस दे फाउंडेड इट नेचुरल टू सिट अराउंड द टेबल एट सपर टाइम एंड सेटिस्फाई देयर हंगर विद द लेफ्ट ओवर ऑफ देयर लंच, कि हैविंग ईटन वंस, कि एक बार भोजन कर लेने के बाद में, हैविंग ईटन वंस मतलब एक बार भोजन कर लेने के बाद में, दे फाउंड इट नेचुरल टू सिट अराउंड द टेबल एट सपर टाइम, कि दे फाउंड इट नेचुरल, कि उनको नेचुरली मतलब उनको स्वाभाविक रूप से वो बैठ गए अराउंड चारों ओर द टेबल, टेबल के चारों ओर एट सपर टाइम, कि सपर टाइम में भी दोपहर मतलब उस एक समय जब वो खाना उन्होंने खा लिया था, तो एक बार भोजन कर लेने के बाद में भी सपर टाइम में भी मतलब रात्रि भोजन का जो टाइम होता है उस समय भी वो जो मेज थी, खाने की टेबल थी, उसके चारों ओर वो बैठ गए एंड सेटिस्फाई देयर हंगर, और अपनी जो भूख है उसको उन्होंने सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट किया, शांत किया, विद द लेफ्ट ओवर्स होता है बचा खुचा, ऑफ देयर लंच, की अपने लंच के बचे खुची हुई चीज को खा करके, बची हुई चीजों को खा करके उन्होंने अपनी भूख को शांत किया। कि व्हाइट हाउस से जो खाना आया था वो बहुत ज्यादा था, उसमें से बच गया था।
तो जब लंच में जो भोजन बच गया था उससे ही उन्होंने रात्रि भोजन में भी उसको खा लिया था और अपनी भूख को उन्होंने शांत कर लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी 2 टाइम का भोजन तो उन्होंने कर लिया। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन जो अनदर नेबर है, दूसरे जो पड़ोसी है, उन्होंने टुक केयर ऑफ द फूड, उन्होंने भोजन का ध्यान रखा, मतलब दूसरे पड़ोसियों ने अगले दिन भोजन भेजा। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, कि ऐसा 3 या 4 दिन तक चलता रहा, 3-4 दिन तो ऐसा चला। None of the later meals were as tasty or generous as the food from the White House, but they were all a great deal better than and that was ever cooked in Gulnaz Fort. कि none of the later meal, कि उसके बाद का कोई भी भोजन है वो इतना टेस्टी, इतना जेनरस, मतलब इतना उदार नहीं था, उतना स्वादिष्ट नहीं था, इतना जो भोजन है वो टेस्टी नहीं था एज द फूड फ्रॉम द व्हाइट हाउस, कि जैसा भोजन व्हाइट हाउस से आया था वैसा कोई भी बाद वाला जो भोजन है वो इतना स्वादिष्ट नहीं था, इतना ज्यादा शानदार है वो नहीं था। बट दे वर ऑल ए ग्रेट डील बेटर, लेकिन वो सारे के सारे कुछ बेटर ही थे, मतलब वो जो भोजन है वो उन सब के लिए बेटर ही था देन एनी, किसी दूसरे के बजाय, दैट वाज एवर कुक्ड इन गुलनाज पोर्ट, की गुलनाज के घर में पकने वाला जो, या गुलनाज के बर्तन में, गुलनाज के घर में पकने वाले किसी भी भोजन से वो ज्यादा बेटर ही भोजन उनके लिए वो था, मतलब उस भोजन से तो ज्यादा बेहतर ही था जो गुलनाज के घर में पकाया जाता था। तो जो पड़ोसी के घर से जो भोजन है वो गुलनाज के घर में पकने वाले भोजन से बेटर था। इफ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड इजिली हैव बोर्न देयर सोरो to the end of their lives, but when the trays stopped coming and the coal they were buying from the store on the main street could not be bought anymore, they began to realize that their sorrow was unbearable. कि if this could have continued, कि यदि ऐसा कंटिन्यू रहता, यदि ये क्रम चलता रहता, तो गुलनाज एंड देयर चिल्ड्रन, गुलनाज और एंड हर चिल्ड्रन, गुलनाज और उसके बच्चों के लिए इजिली हैव बोर्न देयर सोरो, कि अपने सोरो, अपने दुख से मतलब उसको सहन करना है वो इजी हो जाता, वो इजीली अपने दुख को सहन कर लेते। टू द एंड ऑफ देयर लाइफ, कि अपने जीवन के अंत होने तक, अपने मतलब जीवन पर्यंत, अगर ये जो क्रम है, इफ दिस कुड हैव कंटिन्यू, यदि ये कंटिन्यू रहता, यदि ये क्रम जारी रहता, तो गुलनाज और उसके बच्चे टू द एंड ऑफ देयर लाइफ, मतलब अपने जीवन पर्यंत तक अपने उस दुख को वो सहन करना उनके लिए इजी होता, आसानी से अपने दुख को वो सहन कर लेते अगर ये क्रम चलता रहता तो। बट वेन द ट्रे स्टॉप कमिंग, लेकिन जब ये ट्रे, ये थाल आना जब रुक गया, जब ये जो भोजन का क्रम है वो भोजन आना जब बंद हो गया, एंड द कोल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट कुड नॉट बी बोट एनी मोर, एंड द कोल मतलब जो कोयला था, दे वर बाइंग जो वो खरीद रहे थे फ्रॉम द स्टोर से, ऑन द मेन स्ट्रीट मतलब मुख्य गली के अंदर स्थित जो स्टोर था, जो भंडार घर था, वहां से जो कोयला वो खरीद रहे थे, नोट बी बोट एनी मोर, जब वो और नहीं खरीदा जा सकता था, मतलब मुख्य गली के स्टोर से खरीदे जा रहे कोयले को जब और ज्यादा नहीं खरीदा जा सकता था, मतलब उनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना पकाने के लिए भी कोयला खरीदे, तो दे बिगन टू रियलाइज, उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया, उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया, दैट की देयर सोरो वॉज अनबियरेबल, कि उनका जो दुख है वो अनबियरेबल था, उनका दुख है वो असहनीय था, क्योंकि अब भोजन आना भी बंद हो गया था और कोयला भी नहीं था, अब भोजन कैसे पकाए। तो द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप, दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून, रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हर्ड ए फुटस्टेप आउटसाइड, कि द फर्स्ट डे, पहले दिन, द फूड स्टॉप, कि जब पहले दिन भोजन आना बंद हुआ, जब पहले दिन भोजन रुक गया था, दे केप्ट अप देयर होप टिल नून, वो दोपहर तक, मतलब अपनी जो होप्स है, आशा है, वो उनकी बनी रही, दोपहर तक तो उनकी आशा बनी रही। रनिंग टू द डोर, वो डोर की तरफ भागते, ईच टाइम, प्रत्येक बार, दे हर्ड ए फुटस्टेप आउटसाइड, की जब भी प्रत्येक बार वो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ वो फुटस्टेप को सुनते, कोई पदचाप उनको सुनाई देती, कदमों की आवाज जब उनको सुनाई देती, तो वो प्रत्येक बार दरवाजे की तरफ वो दौड़कर पहुंच जाते। बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइव्स, बट इट वॉज ओनली, लेकिन ये केवल था क्या, पीपल गोइंग, लोगों की आने जाने की जो क्रिया होती है, देयर डेली लाइव्स मतलब अपने दिन प्रतिदिन के टाइम में, अपने डेली रूटीन में, दिनचर्या के अंदर जो आने जाने का जो उनका काम होता है, जो दिनचर्या होती है, केवल वो ही था, मतलब लोग आ जा रहे थे। एट सपर टाइम, रात के खाने के समय, दे रियलाइज नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, सो दे हैड टू कुक एट होम्स एज दे हैड डन बिफोर,
कि सपर टाइम रात्रि भोजन के समय दे रियलाइज उन्होंने महसूस कर लिया था, उन्हें पता चल गया था कि नो वन वाज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, कि कोई भी उनके लिए भोजन नहीं लाने वाला। सो इसलिए दे हैड टू कुक, उनको ही पकाना था एट होम, घर पे, एज दे हैड डन बिफोर, जैसे कि वो पहले किया करते थे उसी तरीके से उन्हें घर में भोजन पकाना था, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि कोई भी भोजन है वो नहीं लाके देने वाला। They had got used to quite a different type of food during the past few days and found it difficult to adjust to the meager dish Gulnaz cooked with hardly a trace of butter. कि they had got used to होता है आदी हो जाना, quite a different type of food during the past few days, कि पिछले कुछ दिनों के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द पास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कुछ दिनों के दौरान वो डिफरेंट टाइप का भोजन लेने का, मतलब एकदम अलग प्रकार के भोजन करने के वो आदी हो गए थे। यूज्ड टू होता है आदी हो जाना किसी चीज के, तो उनको एक अलग प्रकार का भोजन मिलने लग गया था, तो वो एक डिफरेंट टाइप के भोजन के वो आदी हो गए थे। एंड फाउंड इट डिफिकल्ट, और उन्होंने ये डिफिकल्ट पाया, बहुत ही मतलब मुश्किल लग रहा था उनको, टू एडजस्ट होने में, मतलब अपने आप को समायोजित करने में, टू द मीगर डिश, मीगर मतलब बहुत कम मात्रा में जो डिश जो भोजन है, गुलनाज कुक्ड विद हार्डली, गुलनाज ने जो पकाया था, विद हार्डली ए ट्रेस ऑफ बटर, मुश्किल से ही बटर लगा करके, मतलब बहुत कम मात्रा में बटर लगा करके, मक्खन लगे हुए भोजन को गुलनाज के द्वारा बहुत कम बटर लगा करके मुश्किल से पकाए गए उस कम मात्रा के भोजन के साथ समायोजन करने में उनको बहुत ही डिफिकल्टी महसूस हो रही थी, उनको बहुत मुश्किल लग रहा था। तो वे इस चीज को बहुत ही मुश्किल पा रहे थे कि जिसमें बटर ही नहीं है और इतना कम भोजन उनको मिल रहा था, तो बच्चों के लिए ये चीज है वो बहुत ही हार्ड हो गई थी। दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज टू इट अगेन, दे हैड नो चॉइस, उनके पास में कोई चॉइस नहीं था, उनके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था, बट टू गेट यूज टू इट अगेन, दोबारा से इस भोजन के जो गुलनाज के घर में पक रहा था, इट मतलब उस भोजन की बात है ये गुलनाज वाले की, कि दोबारा से इस तरह के भोजन के यूज टू मतलब आदी हो जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, चॉइस नहीं थी। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रैन आउट और बटर, फ्लोर, पोटेटोज एंड ग्रेन, कि इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, कि अब वो बता रहे हैं कि उनके मतलब घर में जो ग्रेन था, अनाज था, पोटेटो यानी आलू, फ्लोर आटा, बटर यानी मक्खन, तो उनके घर में ये जो मक्खन, आटा, आलू और जो अनाज है वो सारी चीज मतलब वो रैन आउट मतलब खत्म हुए अभी ज्यादा समय नहीं होता, मतलब उनके घर में जो ये सारी सामान है वो खत्म हो गया था। उनके घर में सारा सामान है जो आटा, मक्खन, आलू, अनाज, ये सारी चीज है वो खत्म हो गई थी, अभी थोड़े ही समय पहले उनकी सारी चीज है वो खत्म हो गई थी। मतलब कितने दिन चलते, अब कोई नहीं कमाएगा, सामान चलेगा कितने दिन, तो उनके घर में जो ये सारी चीज है जरूरी चीजें खाने के लायक, वो सारी चीज खत्म हो गई थी। For the next few days, they ate whatever they found in the house: 2 onion, a clove of garlic, a handful of dry beans found in a corner of the cupboard. तो देखो for the next few days कि अगले कुछ दिनों तक, मतलब इतने दिन तो उन्होंने खा लिया, जो बचा था वो थोड़ा थोड़ा पका करके, लेकिन ये सारी चीज जब खत्म हो गई तो for the next few days कि अगले कुछ दिनों तक they ate whatever they found in the house, कि घर में उनको जो भी मिला, whatever they found मतलब उनको जो कुछ भी प्राप्त हुआ in the house घर के अंदर, अगले कुछ दिनों में they ate उन्होंने खाया, मतलब उनको घर में जो कुछ भी बचा कुछ चीज मिली थी वो उन्होंने खाई, जैसे कि 2 ऑनियन हो, 2 प्याज हो, एक क्लव गार्लिक, तो गार्लिक मतलब एक लहसुन की, कोई गार्लिक होता है लहसुन, क्लव यानी गांठ, की लहसुन की चाहे गांठ हो, या फिर 2 अनियन हो, 2 प्याज हो, या फिर लहसुन की गांठ, ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, की मुट्ठी भर जो ड्राई बीन्स सूखे जो सेम है वो फाउंड इन ए कॉर्नर ऑफ द कबर्ड, की कबर्ड के कोने में पड़े हुए मुट्ठी भर जो सेम है वो उनको सूखे हुए सेम मिल गए थे, तो वो उन्होंने खा लिए। Finally, there came a day when all the pots, basket, bottles and boxes in the house were empty. कि finally अंत में there came a day, एक दिन ऐसा आया, कि अंत में एक दिन ऐसा भी आ गया जब सारे पोट, सारे जो बर्तन थे, बास्केट, टोकरी, बोतल और जो बॉक्स थी घर के अंदर वर एम्प्टी, वो सब खाली हो गए थे। तो एक दिन ऐसा भी आ गया। That day for the first time they went to bed on empty stomachs. कि that day उस दिन for the first time की पहली बार they went to bed, वो बेड पे गए, on empty stomach की खाली पेट वो पहली बार सो गए, खाली पेट ही उस दिन वो फर्स्ट टाइम बेड पे चले गए, फर्स्ट टाइम वो खाली पेट सो गए, तो ऐसी हालत उनके घर में हो गई। The next day was the same, अगला दिन भी वैसे ही था, खाली पेट रहे। By the next afternoon the little one had started crying with hunger, कि अगली दोपहर तक जो छोटा वाला जो बच्चा था, उसका जो छोटा बेटा था 6 ईयर का,
उसने भूख से रोना शुरू कर दिया। मतलब वो बच्चे को तो भूख लगती है, कितना मतलब दयनीय स्थिति उनकी बताई गई है। और रियल में आज के टाइम में ऐसे बच्चे हैं, अभी भी ऐसे घर भी है जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता। इसलिए बोला जाता है कि अनाज को वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। तो अगले दोपहर तक जो छोटा वाला बच्चा था उसने भूख से उसने रोना शुरू कर दिया। गुलनाज kept hoping someone would send for her to wash clothes, but the people of the street thought it would be inconsiderate to call her for work. कि गुलनाज केप्ट होपिंग, गुलनाज है वो आशा करती रही, समवन वुड सेंड फॉर, कि कोई है वो सेंड फॉर यानी बुलाएगा हर उसको, टू वॉश क्लॉथ, कि उसको कपड़े धोने के लिए कोई बुला लेगा। गुलनाज है वो आशा करती रही कि कोई ना कोई उसे कपड़े धोने के लिए बुला लेगा। बट लेकिन द पीपल ऑफ द स्ट्रीट, लेकिन जो स्ट्रीट के जो लोग थे, जो गली में वहां जो लोग थे, थॉट उन्होंने सोचा कि इट वुड बी इनकंसिडरेट, कि ये इनकंसिडरेट होगा, अनुचित होगा, टू कॉल हर फॉर वर्क, कि उसको काम के लिए बुलाना है वो अनुचित होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। क्योंकि दशनागा की मृत्यु हुए भी थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो वो लोग सोच रहे थे कि ये थोड़ा अनुचित हो सकता है उनको बुलाना, उसको गुलनाज को अभी काम पे बुलाना। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप, कि द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड, कि द डे मतलब उस दिन के अंदर, मतलब जब किसी ने उसको नहीं बुलाया था उसने सोचा कि बुला लेगा। तो दूसरे दिन क्या हुआ, द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट टू गेटिंग अप, कि उस दिन के मतलब दूसरे दिन जब हुआ था उस दिन के बाद नो वन इन द हाउस होल्ड, उस घर के अंदर किसी ने भी थॉट सोचा ऑफ गेटिंग अप, गेटिंग अप होता है उठना, जब हम सोकर के उठते हैं उसको बोलते हैं, कि उस दिन के बाद में उस घर के किसी ने भी अगले दिन मतलब उठने की नहीं सोची, उठने की इच्छा नहीं हुई दूसरे दिन किसी के भी, क्योंकि कोई काम तो था ही नहीं। उठते ही फिर भूख लगती है, तो दूसरे दिन किसी ने भी उठने के बारे में नहीं सोचा। दे ऑल हैड विजन ऑफ फूड, उन सबको वो भोजन का जो विजन है वो दिख रहा था, भोजन का दृश्य उनको दिखाई दे रहा था। द यंगर बॉय saw soft and फ्लू फ्लाई ब्रेड, द ओल्डर बॉय saw sweet instead, कि द यंगर बॉय, जो यंगर बॉय था, जो छोटा बच्चा था, उनको स्वप्न में दिख रहे हैं ना, ऐसे फूड के विजन आ रहे हैं, तो जो यंगर बॉय था उसने मतलब उसने देखा क्या, सॉफ्ट एंड फ्लू फ्लाई ब्रेड, उन्होंने एकदम मुलायम, उस छोटे बच्चे ने एकदम मुलायम और एकदम फूली हुई ब्रेड, एकदम फूली हुई रोटी देखी। जबकि जो ओल्डर बॉय था, जो बड़ा लड़का था, उसने मिठाई देखी थी उसकी बजाय, मतलब अपने सपने में मिठाई देखी है बड़े वाले ने, छोटे वाले ने फूली हुई रोटी देखी। इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर ही वुड ईट देम वन बाय वन, शेयरिंग ईच माउथफुल, कि इफ ओनली की काश के लिए आता है, इफ ओनली की, इफ ओनली ही हैड देम वंस मोर, कि यदि एक बार और, कि काश एक बार उनको और वो भोजन मिल जाए व्हाइट हाउस वाला, ही वुड ईट देम वन बाय वन, तो वो एक एक करके इसको खाएगा, एंड स्वेयरिंग ईच माउथफुल, और प्रत्येक उस ग्रास का मतलब वो स्वाद लेकर के खाएगा, प्रत्येक टुकड़े का वो स्वाद लेगा। What a fool he had been to have eaten all his share at once, कि what a fool मतलब कितना मूर्ख था वो, कितनी मूर्खता उसने दिखाई। वो सोच रहा है कि वो कितना मूर्ख था कि he had been to have eaten, कि उसने वो सारा खा लिया था, his share at once, कि तुरंत ही उसने अपना हिस्सा है वो संपूर्ण एक साथ ही उसी समय खा गया था। तो वो कितना मूर्खतापूर्ण काम उसने किया था। तो आई होप आपको इतना चैप्टर क्लियर हुआ है। स्टोरी बहुत ही शानदार है, आगे भी इसमें स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आई है, पढ़ाया हुआ अगर स्टोरी आपको समझ में आई है, देन चैप्टर को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।